सब देखें हमारा बच्चा जो है ना ये बड़ा नहीं हो रहा और ये नाखून अपने खाता रहता है या पेंसिलें खाता है, सिक्के खाता है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही रहीम नहायत रहम करने वाला है। आज की ये वीडियो हेल्थ इशू के रिलेटेड है, जैसा कि अनीमिया हो गया, खून की कमी या अनीमिया, इसके बारे में सारी की सारी मैं आज मालूमात आप लोगों को देने वाला हूँ। उसमें हम देखेंगे कि अनीमिया होता क्यों है और अगर किसी को खून की कमी यानी अनीमिया है तो क्या क्या सिम्टम्स होंगी, और लास्ट पे हम देखेंगे कि इसको आप इन्वेस्टिगेट कैसे करते हो और ट्रीट कैसे करते हो। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, इसलिए वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखेंगे जैसा आप पहले वीडियो देखते हैं। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, लाइक ज़रूर करना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। अनीमिया असल में खून की कमी को कहते हैं। खून की कमी से मुराद जो आपके खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी, इसको अनीमिया कहते हैं। ये होता क्यों है, इसकी वजह या तो आपके पास जो हीमोग्लोबिन है उसको बनाने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं उनकी कमी, या फिर आपके पास कहीं ना कहीं जिस्म से खून का लॉस हो रहा है। मतलब जैसा किसी के बार बार मैदे के अंदर अल्सर बन रहे हैं तो खून जो है वो वहाँ से थोड़ा थोड़ा निकलता रहेगा, उसको पता तो नहीं चल रहा होगा, लेकिन जिस्म से क्योंकि खून निकल रहा है तो उससे खून की कमी हो जाएगी, अनीमिया होने का डर होगा। फिर किसी की जो आंतड़ियाँ होती हैं उनके अंदर जो पोलिप उसको कहते हैं, वहाँ से ब्लड निकलता रहता है और पता नहीं चलता और इसको अनीमिया हो जाता है। और अब औरतों को देखें तो औरतों में जैसे मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, पीरियड्स आते हैं हर माह बाद, तो क्योंकि उसमें भी ब्लड लॉस, खून का लॉस, खून निकलता है तो उसमें भी कमी हो जाती है। फिर हम बच्चों में देख लेते हैं कि बच्चे क्योंकि ग्रो स्पीड से कार्य होते हैं तो इनमें जो आयरन है उसकी कमी हो जाती है, उसकी वजह से खून नहीं बन पा रहा होता, तो उस वजह से भी हो जाती है। इस तरह काफ़ी ज़्यादा जो वजह हैं वो मैंने आपको बताई। ये सारी की सारी वजूहात की वजह से जो है ना खून की कमी हो जाती है, जिसे अनीमिया कहते हैं। अब पेशेंट आपके पास कई दफ़ा आते हैं और साथ बच्चे लेके आते हैं और यही कहेंगे कि डॉक्टर साहब देखें हमारा बच्चा जो है ना ये बड़ा नहीं हो रहा और ये नाखून अपने खाता रहता है या पेंसिलें खाता है, सिक्के खाता है, ये सारी की सारी चीज़ें वो आपको बताते हैं। वो कंप्लेन करते हैं कि हो सकता है हमारे बच्चे को जो है ना वो आदत पड़ गई है किसी को देख के या जो भी, तो वो बच्चे पे गुस्सा कर रहे होते हैं। हालांकि बच्चे के ऊपर गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं होती। आप जब उसी बच्चे का खून का टेस्ट करवाते हो तो आपको पता चलता है कि उसका MCV जो खून रेड ब्लड सेल है उसका साइज़ ही छोटा है, क्योंकि आयरन की कमी है। तो आयरन की कमी की वजह से उसका जो बॉडी है खुद ही ऐसा एक्ट कर रही होती है कि हाँ आप कुछ सिक्के खाओ, कोई मिट्टी खाओ या नेल खाओ ताकि आयरन पूरा हो। तो उस बच्चे के ऊपर गुस्सा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। उस बच्चे को जो है ना आयरन डेफिशिएंसी हो रही होती है, अनीमिया की वजह से वो सारे के सारे ये काम कर रहा होता है। फिर इसी तरह प्रेगनेंसी में क्योंकि अब बच्चा है माँ के पेट में तो बच्चे को भी खून जाना है, माँ का ही तो खून आगे बच्चे को जाना है, तो उस सूरत में भी जो है अनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है माँ को। और कुछ माएँ क्या करती हैं, जो मट्टी है वो खाना शुरू कर देंगी, गाची जो होती है वो खाना शुरू कर देंगी, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो माएँ खाना शुरू कर देती हैं, सिक्के खाना शुरू कर देंगी जो पेंसिल के सिक्के होते हैं। तो इसलिए उनको भी जो है खून की कमी होती है जिस वजह से वो ऐसा कर रही होती हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपने इसको डायग्नोज कैसे करना है। तो आप सिंपल रेगुलर CBC आप करवाते हो जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि हाँ पहली बात तो हीमोग्लोबिन कम है। फिर आप उसका MCV देख लेते हो, जो उस सेल का साइज़ होता है वो या तो आपके पास ज़्यादा होगा और या फिर कम होगा। अगर तो नॉर्मल साइज़ है आपके पास तो फिर तो ठीक है, अगर उसमें कम या ज़्यादा है, कम है तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, ऊपर ज़्यादा है तो आपके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से आपको ये देखने को मिलता है। आपने जो MCV हो उसी हिसाब से फिर आप ट्रीटमेंट दे देते हो। अगर तो वजह आपने देखनी है, जैसे बच्चे हैं ग्रोथ हो रही है, आयरन की डेफिशिएंसी है, तो आप उसमें आयरन सप्लीमेंट दो। ऐसे सिरप मिलते हैं जिसके अंदर आयरन कम्प्लेक्स
आयरन की मकदार बहुत ज़्यादा होती है तो आप बच्चे को जो है ना सिरप देते हो कि हाँ आपने महीना 2 महीने जो है ना रेगुलर इस आयरन जो कम्प्लेक्स वाला सिरप है वो आप इस्तेमाल करो। अगर किसी बड़े को मसला है तो आयरन कम्प्लेक्स आपके पास गोलियां टैबलेट मिल जाती हैं, वो आप खाते हो और आपकी जो आयरन डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाती है और आपको अनीमिया की जो शिकायत थी वो ठीक हो जाती है। और कुछ लोगों जैसे कि किसी को B12 की कमी है, फोलिक एसिड, इस तरह और भी विटामिन की कमी है तो आप मल्टीविटामिन इस्तेमाल करते हो और आपको जो है ना डेफिशिएंसी नहीं होती। फिर आपने फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है ताकि आपको मल्टीविटामिन भी मिलते रहें और आयरन भी मिलती रहे तो जो है ना आपकी डेफिशिएंसी ना हो। तो ये सारे तरीके हैं आपने कैसे अनीमिया को ट्रीट करना है। और अगर किसी का ब्लड लॉस हो रहा है, किसी के बार बार अल्सर बन रहे हैं तो आपने उन चीज़ों से परहेज़ करना है जिनकी वजह से अल्सर बनते हैं तो वहाँ से ब्लड थोड़ा निकलता रहता है जिस वजह से अनीमिया होता है। ये सारी की सारी चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। जो वजह है आपके पास, आपको अगर नज़र आ रही है कि हाँ मेरे मैदे में अल्सर है या फिर बच्चा बड़ा हो रहा है उसको आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, फिर माँ के पेट में जब बच्चा है प्रेगनेंसी है उसके दौरान उसको अनीमिया हो सकता है, फिर अगर किसी के पीरियड्स नॉर्मल रेगुलर साइकिल है जो नॉर्मल महीने में 5-6 दिन के लिए आते हैं और उसमें मकदार भी नॉर्मल है तो ठीक है। अगर आपको पता चल जाता है कि हाँ महीने के अंदर 2-3 दफ़ा जो है ना पीरियड्स आ जाते हैं और मकदार खून की भी ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स आप उसको फिर उसकी ट्रीटमेंट भी साथ लेते हो ताकि खून का लॉस ना हो और आपको अनीमिया ना हो। फिर हम आगे लास्ट पे जो ट्रीटमेंट है वो यही कि आप आयरन, अगर किसी को आयरन डेफिशिएंसी की वजह से है तो आयरन कम्प्लेक्स लेते हो, विटामिन्स की अगर कमी की वजह से है तो आप वो इस्तेमाल करते हो, साथ आप अपनी डाइट ठीक करते हो जिसकी वजह से आपको अनीमिया नहीं होता, खून की कमी नहीं होती और आप हेल्दी लाइफ गुजारते हो। उम्मीद है मेरी जो आज की गुफ्तगू है, मेरी ये जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी। अब काइंडली लाइक ज़रूर कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की और भी वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिलेगा और आप लोगों की रहनुमाई हो जाएगी, आपके इल्म में इजाफा हो जाएगा। तो अब मैं किसी और वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।